हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी की जो वीडियो बना रहा हूँ वो है हमारी सिल्वर मिनी की। सिल्वर मिनी में और सिल्वर माइक्रो में हम दोनों में ट्रेडिंग के लिए व्यू आपके लिए दिए थे कि 8 साल का व्यू था कि 68,400 तक ये जाएगा और लोअर साइड में इसका था 63,700। तो मार्केट लोअर साइड में नहीं जाके पूरे दिन जो 4 दिन की हमारी 5 दिन की ट्रेडिंग रही है लगातार 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट होता गया और जो हमारा टारगेट था 68 का यहाँ तक मार्केट गया। उसके बाद में जो अभी का प्राइस एक्शन बन रहा है हम उसके विषय में देखेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको एक कंटेंट भी दूंगा जिसपे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कब यहाँ पे बाई करना है और किस तरह से हमें प्राइस एक्शन बेस में हम इजी वे से बाई और सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हैं जिसका मैं टाइम टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ चार्ट के थ्रू पे। अब हम आ गए हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हम बात कर रहे थे हम बाई और सेल कब करते हैं, ये कैंडल कब क्लोज होगी, आज क्या डेट है उससे हमें मतलब नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम में है, मंथली में 30 दिन का टाइम फ्रेम होता है। आज जो डेट है वो 10 है। यहाँ आप देखते हैं जो ये कुछ फॉर्मेशन हो रहा है 67,991 के अराउंड में 20D 1 आवर्स। तो इसका मतलब है कि ये कैंडल अभी 20 दिन और 1 घंटे में बंद होगी, जो कि रात के अभी 11 बज रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये कैंडल खुद ही बता रही कि मेरा लास्ट टाइम कब है, कब एक कैंडल क्लोज होगी। और जब भी 20D 1 आवर्स ख़त्म हो जाएंगे, जब भी कुछ सेकंड में तो अगर आपको बाई करना तो बाई कर लीजिए, सेल करना तो सेल कर दीजिए। इस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। सिंपल, इसको आवरली में जाएंगे तो 1 घंटे की कैंडल होती है, 60 मिनट कुछ सेकंड में चलता रहता है। जब लास्ट के 1 सेकंड 2 सेकंड बचे उससे पहले आप ट्रेड कर दीजिए, तो जिससे आपको वहाँ पे जो भी नेक्स्ट मूव रहेगा, क्योंकि कैंडल जब चेंज ओवर होती है ज़्यादातर मूव उसी टाइम में हो जाता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। अब हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड, ये हमने अभी सिल्वर मिनी का फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ से अगर देखेंगे मैंने एक लाइन ड्रैग की है और ऊपर से ये लाइन आ रही है, तो ये सपोर्ट, नीचे सपोर्ट हो गया, ऊपर ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर ये 71,000 तक का लेवल ये दिखा सकता है, जो कि यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है एज पर ट्रेंड लाइन। तो इसके लिए अप साइड का जो प्रिडिक्शन है वो 71,000 का लेवल हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं इसको, हम जैसे मोबाइल में मार्किंग करते हैं सेम वैसे ही हम इसकी मार्किंग करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्राइस एक्शन बन रहा है। इसकी लाइन की कलर कोडिंग हम चेंज कर देते हैं। ऊपर है तो ये रेड हो जाएगी और ये मंथली टाइम फ्रेम में है तो इसका कलर हमारा थर्ड हो जाएगा, थर्ड फेज पे। और मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट नीचे निकल के आएगा जहाँ मार्केट ने इस कैंडल का लो का फॉर्मेशन किया है, तो ये इस कैंडल का सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ कहीं 63,000 64,000 के लेवल के अराउंड में नज़र आ रहा है। तो 64 का इसका फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी हम इसको कलर की ब्लैक कर दिए हैं। सेकंड सपोर्ट की अगर बात करेंगे इसका, तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं पे नज़र आ रहा है जहाँ पे इसने टाइम बताया है 59,000 मतलब 60,000 के अराउंड में। बीच में तो ये जोन इसका ऐसे ही बना हुआ है अप एंड डाउन। इसको और फर्दर वे से हम जब वीकली में जाएंगे तब वहाँ पे हमें ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी। तो ये इसके लिए व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है अभी। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे तो मार्केट जो करंट वीक लास्ट वीक निकला है उस वीक में बात करें तो आप देखोगे कुछ, अभी हम बनाते हैं इसमें कुछ पैटर्न। ये पैटर्न यहाँ से आप देखेंगे कुछ ये अप डाउन करता हुआ मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, उसके बाद में ये फॉल हुआ है। मार्केट ने लो बनाया है, लो बनाने के बाद में ब्रेक करने के लिए इसी रेंज में दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। तो ये
कप टाइप का भी पैटर्न हम बोल सकते हैं। 2022 का जो पैटर्न है पूरा पूरा उसी को ये फॉलो करता हुआ ये दोबारा इसी जोन पे आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट यहाँ जाएगा तो यहाँ रिजेक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि ये इसके लिए रिजेक्शन बना हुआ है एरिया, और साथ में ट्रेंड लाइन भी चली आ रही है। तो यहाँ पे दो फैक्टर यहाँ भी मैच कर रहे हैं, तो इस वजह से ट्रेंड लाइन का भी है रेजिस्टेंस और साथ में सपोर्ट, ऊपर से जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसका भी रेजिस्टेंस बना हुआ। तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गए हैं, और साथ में 70,000 से लेकर 71,000 ये स्ट्रॉन्ग राउंड फिगर बना हुआ है। तो मार्केट लगातार ऊपर, अगर नीचे से बात करेंगे तो ये कंटिन्यू 5-6 वीक से ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा तो अगर यहाँ से नीचे से आ रहा है तो ऊपर कुछ इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग को दूसरी बात हम करेंगे कि अगर हम कहीं दूर से चलते हुए आ रहे हैं तो उसमें हमें थकान महसूस होगी, तो हमें रेस्ट लेना होगा, पॉज लेना होगा। अब मार्केट को थोड़ा रुकना चाहिए, यहाँ पे 70 से नीचे थोड़ा कैंडल बनाए, उसके बाद टाइम बिताए। जैसे यहाँ टाइम बिता के तब इतना नीचे डाउनफॉल आया था, तो यहाँ भी टाइम बिताया। अगर ऊपर जाना है टाइम बिताने के बाद तो ये ऊपर निकलेगा, तो दोबारा ये हाई के आसपास जा सकता है। और दूसरा आप इसमें अगर देखेंगे तो जो हमारा रेंज है ये 2021-20 जो उसके बाद में 22, मतलब 20-21-22 3 साल का रेंज देखेंगे, ऑलमोस्ट उसी रेंज में दोबारा पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से ये जोन भी 70,000 का लेवल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन गया है इसके लिए। अब यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग कर लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो यहाँ कहीं पे ये सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है, जो कि 66,000 के अराउंड में आपको नज़र आएगा, जहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट हमें मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। थिकनेस इसकी हम एक कम कर देंगे, तो 66,700 है ये इसके लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट का काम कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 65 के अराउंड में निकल के आता हुआ दिख रहा है, वो कुछ यहाँ पे बना हुआ है। तो ये देखेंगे इसके लिए दो सपोर्ट हो गए, ऊपर और नीचे की। अगर हम बात कर लेते हैं, चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और क्लियरिटी के लिए, तो ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट हो गए। और ऊपर रेजिस्टेंस के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो फर्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आता हुआ है 69 के अराउंड में है। अगर हम इसकी कलर कोडिंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो रेड कर देंगे, तो ये हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस बन गया। तो ऊपर देखेंगे आप लगभग 1000 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, 1000 पॉइंट नीचे ये सपोर्ट बना हुआ है। अब हम चलते हैं इसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो कैंडलस्टिक जो फॉर्मेशन हमारा बना हुआ था उसी वे में मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे टाइम बिता के भी निकला है, वन शॉट में नहीं गया। तो अभी मार्केट जहाँ पे है अगर इसके ऊपर निकलता है, 68 के ऊपर निकलता है, तो फिर ये ऊपर 69,000 का लेवल इसके लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन मार्केट है अभी, इसको थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। और साथ में ये जो ऊपर का जोन बना हुआ है जिसकी हम बातें कर रहे थे कि ये है, ये देखेंगे आप लगातार ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन का ही काम करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सारे जोन्स जो बने हुए हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा टेक केयर भी करना है। मार्केट एक जोन पे बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बुलिश होकर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत देखिएगा। लेकिन अगर आपने इसमें ट्रेड में बने हुए हैं तो प्रीवियस कैंडल, अगर डेली टाइम फ्रेम की जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो को आप एसएल यहाँ पे अपना ट्रेल कर लीजिए। जैसे मंडे के सेशन में जब ओपनिंग होती है, आप जहाँ भी रहेंगे अपना एसएल ट्रेल करके 67 के अराउंड में आप लगा लीजिएगा, क्योंकि 67 के नीचे मार्केट जाएगा तो फिर हो सकता है 1000 पॉइंट नीचे फॉल आ जाए, उसके बाद में दोबारा रिकवर करे 65 का सपोर्ट लेते हुए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं 4 आवर सेटअप में क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। 4 आवर सेटअप में अगर देखते हैं तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव में ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, ये फॉर्मेशन है, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाता है, टाइम बिताता है, नीचे आता है। जो हमारे लिए 67,000 का लेवल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, साथ में 66,800 के भी नीचे अगर निकलता है तो फिर थोड़ा वीकनेस आने की चांसेस हैं। लेकिन अभी मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर ही घूम रहा है, तो अभी इसमें उतना वीकनेस होने के चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक में जहाँ भी हम ट्रेडिंग करेंगे उसके बेस पे अगर देखते हैं तो बैक साइड में हमें जाना पड़ेगा। बैक साइड में अगर आप देखते हैं 2022 में हम अप्रैल के महीने में इसी के राउंड बने हुए थे, अब दोबारा से हम इस जोन में आ गए हैं। तो 69 हमारा फर्स्ट
रजिस्टर निकल के आता हुआ दिख रहा है, दूसरा हमारा 70,000 के अराउंड में से लेकर 71,000 तक का लेवल यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गए नीचे के ब्लैक लाइंस, और ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारी रेड लाइंस बनी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंस लेवल है इस वीक के लिए। तो मार्केट का जो प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है 70,800 अप साइड के लिए, और लोअर साइड की बात करेंगे 65,000 का लेवल इसके लिए नज़र आ रहा है नीचे की तरफ। तो अब इसमें देखेंगे मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, और साथ में हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में, जो हमारा आवरली टाइम फ्रेम होता है। आवरली में ट्रेडिंग में अगर आप देखते हैं तो मार्केट वन शॉट में ऊपर साइड नहीं गया है, गिरा तो था 2 कैंडल में, उसको इसने रिकवर करने में अगर आप देखोगे 2 दिन लगा दिए हैं, 3 दिन, 5 से लेकर 7 तक मार्केट उसी में घूमता रहा है, और फिर इसने जो ब्रेकआउट किया वो 9 को किया है। तो जितना फॉल इसमें हुआ है वो रिकवर करने में 2 दिन लगा, मतलब मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़े से बायर्स हावी होते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं। ये कंटिन्यू बना हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन होना ज़रूरी है। अभी ये थोड़ा करेक्ट होकर 67 तक आता है, उसके बाद में पुल बैक होता है, तो 69,000 इस बार का लेवल ये क्रॉस करेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बना हुआ है। अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम में कुछ 66 का भी लेवल इसके लिए सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ का ये लेवल है, ये इसका सपोर्ट का काम करने वाला है। ऊपर तो हमारा 69,000 का लेवल ऑलरेडी बना हुआ है रेजिस्टेंस का, तो ये आप देख सकते हैं। साथ में 3 घंटे का इस लाइन भी मार्किंग है, इसको भी हम एज ए जोन मार्क कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे निकलता है तो आप इसको फर्स्ट टारगेट के लिए 67,000 का लेवल देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एनालिसिस है। इस वीक में मार्केट जो अप साइड जाने वाला है वो ऑलमोस्ट 70,000 से ऊपर जा सकता है, और साथ में अगर इसको जो ऊपर 70,800 का लेवल बना हुआ है और नीचे की बात करते हैं तो लगभग 65,000, ये इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन होने वाले हैं। इस जोन के बीच में मार्केट अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा रहेगा, ऊपर जाएगा तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे जाएगा तो सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।